चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुदीन तारणम। ओके, हरे कृष्णा। आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। और हमने लास्ट टाइम 34 श्लोक पढ़ लिया था। आज हम 35th श्लोक रीड करेंगे। हरे कृष्णा मिले माता जी। तो आज हम भगवत गीता का 35 वर्स रीड कर रहे हैं। हरे कृष्णा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मनो अथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यास्यसि आत्मन्यो अथो मयि। कोई रिसाइट करेगा? मैं रीड करती हूँ। हाँ श्योर माता जी। यज्ञात्वा न पुनर्मोहेवम् यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् पुनर्मोहम् एवं यास्यासि पाण्डवा येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मनो अथो मयि। थैंक यू माता जी। तो इसका हम मीनिंग देखते हैं। एवं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं यज्ञात्वा यानी कि जो ये जानते हुए दोबारा से, अगर जानते हो हम क्या बात कर रहे थे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये चल क्या रहा है, इसका मैं कॉन्टेक्स्ट भी बता देती हूँ फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो भगवान ने इससे पहले वाले सेक्शन में बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताया और उससे पहले वाले सेक्शन में भगवान ने कर्मों के बारे में बताया कि जो कर्मों की वो थ्योरी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो फिर भगवान ने बताया कि अपना हर कर्म कैसे करो, यज्ञ की तरह करो। और यज्ञ आचरता कर्मा। और यज्ञ का मतलब उन्होंने बताया था कि जो यज्ञ का मतलब हवन भी होता है लेकिन उसका सिद्धांत लेना है कि किसके लिए करना है। हर कर्म भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए करना है, क्योंकि जो यज्ञ होते हैं वो भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं। तो यानी कि हर कर्म जो है हमें यज्ञ की तरह करना है, भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए करना है। फिर उसके बाद भगवान ने बताया बहुत सारे सेक्रीफाइस, बहुत सारे यज्ञों के बारे में। अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उनकी अलग अलग प्रकार का लेवल है, तो इसलिए वो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो सब यज्ञ करते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है। तो भगवान ने बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताया। फिर उसके बाद अर्जुन कंफ्यूज था, इतने सारे यज्ञों के बारे में तो बताया बट इन सब में से बेस्ट यज्ञ कौन है। फिर भगवान ने 33 वर्ष में बताया कि श्रेय क्या है, ज्ञानमय यज्ञ, क्योंकि जब हम ज्ञान में रहकर हम कोई चीज कर रहे हैं तभी हम उसको समझ पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, सिर्फ मैकेनिकल हो जाएगा। कुछ भी काम कर रहे हैं अगर मुझे उसके पीछे उसका मुझे ज्ञान नहीं है क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा। और जित हम फिर अगर ऐसे ही कर्म करेंगे तो हम फिर बंधते जाएंगे। तो इससे भगवान ने कहा ज्ञान में रहकर ज्ञान की इम्पोर्टेंस बताई। अब फिर लास्ट वर्स में भगवान ने बताया कि अब जो ज्ञान है वो कैसे मिलेगा।
तो फिर भगवान ने बताया कि ज्ञान अगर लेना है तो उसके लिए गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि और गुरु के भी लक्षण बताए कि गुरु क्या है, जो ज्ञानी है और जो तत्वदर्शी है। और हम कैसे गुरु को अप्रोच करें। और जो ज्ञानी है तो उसके भी लक्षण पढ़े थे हमने, कि जो भागवतम में आता है कि 11th कैंटो में श्लोक आता है कि जिसको एक्चुअली पूरा वो कंक्लूजन समझ आ चुका है, वो कि ज्ञान ज्ञान का मतलब क्या है, वो कंक्लूजन समझ चुका है। ये जो सब शास्त्रों का है उसका लॉजिक और कंक्लूजन समझ चुका है। और तत्वदर्शी यानी कि वो समझने के बाद वो सेल्फ रियलाइज्ड, उसको अनुभव भी किया। वो जो ज्ञान है केवल थ्योरी नहीं रहा है उसके लिए, वो वो तत्व को समझ गया है। तत्व होता है कि बेसिकली जो सब्सटेंस भी कहा जाता है, जो एक तरह से परम सत्य है। वो उसको उन परम सत्य को केवल वो थ्योरेटिकली नहीं जानता, वो अनुभव भी कर रहा है और वो देख भी पा रहा है, तो वो अनुभवी है। तो दो बताए थे गुरु के लक्षण। फिर कैसे अप्रोच करना है, तो प्रणिपातेन, बहुत ही हम्बलनेस के साथ, विनम्रता के साथ गुरु को अप्रोच करना है। और जब ऐसे अंदर विनम्रता होगी, और फिर हमारी जो भी बर्निंग डिज़ायर्स हैं, जो भी हमारे अंदर डाउट्स हैं, संशय हैं, जो हमें अंदर से जला रहे हैं, फिर अपने उनको संशयों को दूर करने के लिए फिर जो ऐसे क्वेश्चंस जिससे हमारी परिप्रश्नेना, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, फिर वो गुरु से पूछो। और फिर साथ-साथ सेवया, फिर गुरु की सेवा करो। तो भगवान ने इसलिए बताया कि गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना गुरु के हम एक्चुअली में आध्यात्मिक जीवन में हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने कहा कि अब जब गुरु से ज्ञान मिलेगा, तो फिर अब वो बोल रहे हैं यज्ञात्वा। फिर जो ऐसा ज्ञान होगा, ना पुनर्मोहम, तो उससे क्या होगा, फिर वापस से हम इस जो माया है उसमें, इस डिल्यूजन में वापस से हम नहीं फंसेंगे। जब ऐसा ज्ञान जो गुरु से, प्रामाणिक गुरु है, जब उससे प्राप्त होगा, तो फिर दोबारा से हम इस माया में नहीं फंसेंगे। फिर एवं यास्यसि पांडवा, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से पांडवा यानी कि अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कह रहे हैं कि ये ना भूतान्य शेषानि, कि इस ज्ञान का क्या फायदा होगा, जो ये जब गुरु से ऐसा ज्ञान मिलेगा उसका क्या फायदा होगा। दो फायदे, दो बेनिफिट्स यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम समझ जाओगे कि जितने भी भूतानी यानी कि जितने भी लिविंग एंटिटीज है, जो भी जीव है, वो सारे क्या है, मेरे ही अंश हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा फायदा क्या है, द्रक्षस्य द्रक्ष यस्य आत्मन्यो अथोमयि, यानी कि द्रक्षस्य मतलब कि देखने लग जाओगे। उनको क्या देखने लग जाओगे, यहाँ पे वो भगवान कह रहे हैं आत्मन्यो अथोमयि। और आत्मनि यानी कि मेरे ही अंश के रूप में उनको तुम देखने लग जाओगे। तो अगर ऐसा ज्ञान मिलेगा तो उसके दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि तुम वापस से इस इल्यूज़न में, इस माया में नहीं फँसोगे। और दूसरा फ़ायदा होगा कि तुम सब जीवों को मेरे अंश के रूप में देखने लग जाओगे। तो ये फर्स्ट वर्स अभी तक है जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो हमें, जहाँ पे भगवान कृष्ण रिलेशनशिप बता रहे हैं जीवों के साथ अपना। अभी तक जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, तो ये पहला वर्स है जिसके अंदर भगवान अपना संबंध बता रहे हैं कि क्या संबंध है जीवों के साथ। Translation: Having obtained real knowledge from a self realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge, you will see that all living entities are but part of Supreme, or in other words, they are mine. स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सब जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वह सब मेरे हैं। तो परपट शिला प्रपात जी के द्वारा
तो जब हम भौतिक ज्ञान भी लेते हैं ना, तो जो भी हम इस संसार में ले रहे हैं वो सब क्या है? भौतिक ज्ञान है। और ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। तो लेकिन भौतिक ज्ञान के साथ क्या होता है कि अगर उसको यूज़ ना करो ना, वो उड़ जाता है। और जैसे अब मुझे याद है कि जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी तो हमें मैथ्स सब्जेक्ट था एक, फर्स्ट सेकंड ईयर में था, तो उसके अंदर वो फोरियर सीरीज वगैरह कुछ वो आते थे, और एक क्वेश्चन 5-5 पेज के उसका आंसर होता था। तो केवल 5 क्वेश्चन आते थे, और 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 20 मार्क का था, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम, और उसके अंदर एक क्वेश्चन करते-करते 5 पेज भर जाते थे। 3 घंटे के अंदर केवल 5 क्वेश्चन करने होते थे। तो वो सब उसके स्टेप्स होते थे, 10 स्टेप तो ऐसे करते थे। बट अगर देखा जाए तो वो पढ़ा, उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही नहीं था। ना जॉब में कोई उसका फ़ायदा हुआ, ना अब कोई फ़ायदा है। तो वो अगर दोबारा कोई बोलेगा तो वो सब उड़ जाता है, और हम भी देखते हैं कि हम जो भी चीज़ें होती कई बार सुनते हैं, चीज़ें हम डेली लाइफ़ में भी काफ़ी हमें कुछ ज्ञान मिलेगा। बस वो क्या होता है, वेपराइज़ हो जाता है, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, तो वो उड़ गया। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अब ये जो ज्ञान है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो अब ये ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, यानी कि जो ऑलरेडी ज्ञानी है और तत्वदर्शी है, जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि गुरु गुरु जो है, प्रामाणिक गुरु है, जो ज्ञानी और तत्वदर्शी है, वो स्वरूप सिद्ध है। यानी कि उसको पता है कि मेरा स्वरूप क्या है। स्वरूप का मतलब कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ में उसको ये पता है कि मैं कौन हूँ, और भगवान कौन है, संबंध क्या है, उसको ये हो चुके हैं, रिवील हो चुका है उसको। और इसका मतलब कि वो, क्योंकि जो अंधा होगा फिर उसको कोई फॉलो करेगा, तो उसको फॉलो करने वाले भी गड्ढे में ही गिरेंगे। तो ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है कि वो अनुभवी है, वो फ्री हो चुका है, वो अब बंधा हुआ नहीं है इस माया में। तो जब कोई ऐसा फ्री फ्री व्यक्ति होगा जिसको ज्ञान मिल चुका है, तो उसका मतलब उसका मोह खत्म हो चुका है, और साथ में वो सब जीवों के अंदर भगवान को देख पा रहा है, ऐसा जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। तो प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है? दिव्य ज्ञान। और जो भगवान ने बताया था कि ये इतने सारे यज्ञों के बारे में बताया था, तो उस यज्ञ, जो इतने सारे यज्ञ भी बताए थे, उनका एक तरह से फ़ायदा क्या है, बेनिफिट भी भगवान ने बताया था। क्या है कि अलग-अलग प्रकार के यज्ञ थे, द्रव्यमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, हठ योग, प्राणायाम, अष्टांग योग, स्वाध्याय यज्ञ, शास्त्रों को पढ़ना, और देवी देवताओं के लिए यज्ञ करना, ब्रह्म ज्योति में समा जाना, और ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्थों के लिए, तो सब बताए थे भगवान ने क्योंकि भगवान कृष्ण क्या है, बहुत लिबरल है कि आप को जैसा आपकी वो प्रवृत्ति है, आप उसके अकॉर्डिंग आप जो ये सब शास्त्र में यज्ञ है वैलिड, आप वो करो और हायर पर्पस तक आप पहुंचो। फिर बता रहे हैं कि ज्ञान ज्ञान में यज्ञ ही बेटर है, क्योंकि उससे क्या होता है, जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमें उससे वो एनलाइटनमेंट मिलती है, हमें भाव आते हैं, और ज्ञान से ही हम एक्चुअली में फ्री हो पाते हैं। तो ये हम देखते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चलता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, माँ माँ का मतलब नहीं, या का मतलब यह है, माया कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है, और पर ब्रह्म तो निराकार है। हरे कृष्णा खुशी। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तित्व तेज है। भगवान कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके भिन्न भिन्न
विस्तार ही हैं। इस प्रकार सारे जीव भगवान कृष्ण का अंश हैं। तो अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो इस श्लोक में कहा गया है कि सब भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश हैं, और ये भगवान 15 चैप्टर में भी बोल रहे हैं, इस वर्ष में भी बोल रहे हैं कि जब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होगा तो उसका क्या फायदा होगा। एक तो सबको मेरा अंश देख पाओगे, और दूसरा सबके अंदर मुझे देख पाओगे, जान पाओगे कि हम भगवान के अंश हैं। और अब ये भी हम कह सकते हैं कि कोई कह सकता है कि ये तो हम जानते हैं कि भगवान के अंश हैं, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये तो हम जान ही पा रहे हैं कि सब भगवान के अंश हैं, और हर जीवों में ही, हर जीव में भगवान है, जो कि यहाँ पे भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। फिर 15th चैप्टर भगवत गीता में भी भगवान स्पष्ट बोलते हैं, ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, कि सारे जो जितने भी जीव है ना मेरे ही अंश हैं। तो अब कोई कहे कि हम अब हमारी स्थिति, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी स्थिति भी यही है कि बीच में है अभी, ना तो स्वरूप सिद्ध हुए हैं, ना ही एकदम अज्ञान में है, तो बीच की स्थिति है। तो फिर अगर बीच की भी स्थिति है, तो भी एटलीस्ट अगर हम जान पा रहे हैं तो उसको जान के, हम उसको जो भी शास्त्रों में हम जान पा रहे हैं उसको जान के हम उसको अगर फॉलो करते रहेंगे, तो अपने आप वो, क्योंकि जब हम साधना भक्ति करते हैं तो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है कि 2nd चैप्टर का वर्स आता है, कि जब भक्ति करते हैं तो भक्ति से हमें क्या मिलता है, एक तो ज्ञान मिलता है और दूसरा वैराग्य आता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति, साधना यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज कहा जाता है। और जो डिवोटी कौन है, जो कंप्लीटली डिवोटेड है, 100% जो डिवोट हो चुका है, भगवान को सरेंडर हो चुका है। लेकिन जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना भक्ति की क्रियाओं को, ताकि ये इसी साधना भक्ति को करते करते हम जब आगे ऊपर लेवल पे पहुंचेंगे, यानी कि रागन होगा, कि जब नेचुरल स्पॉन्टेनियस जो प्रेम है भगवान के लिए, वो अपने आप वो ये साधना भक्ति करते करते जागृत हो जाएगा। और जब वो जागृत होगा, या जैसे कि अभी जो एक माँ है, उसका जो अपने पुत्र के लिए उसका जो संबंध है, उसका जो प्रेम है, वो नेचुरल है, उसको इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता, हाय मेरे को मेरे पुत्र से प्रेम करना है, हाय मुझे उसकी सेवा करनी है, उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती है, उसको बहुत कष्ट नहीं उठाना पड़ता इस चीज के लिए, नेचुरल है। उसके बेटे को अगर भूख लगी भी होगी, सब समझ आ जाएगा कि भूख लगी, अब ये खाना बनाना है, अब ये स्कूल जाना है, बैग पैक करना है, यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, क्योंकि वो नेचुरल है, वो अंदर से नेचुरल प्रेम आ रहा है। और चैतन्य चरितमृत में वो एग्जाम्पल देते हैं, ये रागानुगा जो प्रेम होता है, जैसे जो नदियां हैं वो नेचुरली समुद्र में जाके गिर रही हैं, बह रही हैं, बिना एफर्ट किए। तो ऐसे ही यही प्रोसेस है साधना भक्ति करते करते, जब नेचुरली भगवान की तरफ वो अभी इंक्लिनेशन भगवान की तरफ उतना नहीं है, मैं अपनी बात करूं तो उतना नहीं है, तो इसी उसी के लिए ही क्या है, ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमें डिसिप्लिन कर रहे हैं, जो हमें डूज दिए गए हैं, डूज एंड डोंट्स आप करो। डूज में क्या आता है, सब कुछ जो भगवान की जो नवदा भक्ति है, साधना है, भगवान के नाम जाप करना, सबसे इम्पोर्टेंट नाम जाप। और नाम जाप करने के लिए कैसे, अब ये नाम जाप हमारा चलेगा, क्योंकि नाम जाप करना ही, भगवान का नाम लेना ही सबसे कठिन कार्य है, और ये नाम जाप चलता रहे। तो इसीलिए हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। जो ये 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति है, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, श्रवणम से। तो श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो ये सब क्रियाएं हैं ताकि हमारा नाम जाप जो है सही चलता रहे। और ये क्रियाएं जब हम करते हैं, और ये सारी साधना भक्ति के अंदर आ रही है। और फिर हमारे डूज ये सारे हैं, भगवान का नाम जाप करना, भगवान के बारे में सुनना, और कीर्तन करना, और जो 9 प्रोसेसेस हैं, फिर भगवान का प्रसाद खाना। तो ये सब चीजें क्या है, फेवरेबल हैं, क्योंकि शरणागति जो होती है ना, सरेंडर के 6 लिम्स होते हैं,
तो उसके सरेंडर कैसे किया जाता है? पहली 2 चीज़ें हैं, एक्सेप्ट करना जो हमारी भक्ति के लिए फ़ेवरेबल है और रिजेक्ट करना जो हमारी भक्ति के लिए फ़ेवरेबल नहीं है। तो फ़ेवरेबल क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें डूज़ दिए गए हैं? भगवान का नाम जाप, भगवान के बारे में सुनना, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत इसका खुद भी पढ़ना और भक्तों से भी सुनना, गुरु से सुनना और गुरु धारण करना, ये सारे डूज़ हैं। और प्रसाद खाना और डोंट्स क्या हैं जो फ़ेवरेबल नहीं हैं। जो प्रभुपाद ने 4 नियम दिए वो हमारे जो डोंट्स हैं कि आप इन चीज़ों को मत करो, क्योंकि आप इन चीज़ों को करोगे तो फिर कठिन होगा भगवान का नाम जाप करना, सतोगुण में रहना आपके लिए कठिन होगा, भक्ति करना। तो इसलिए प्रसाद ही खाओ, इधर-उधर मत खाओ, क्योंकि क्या होता है उससे हमारी चेतना क्या होती है दूषित होती है और बहुत फ़र्क पड़ता है जो खा रहे हैं, क्योंकि तभी नाम जाप कर पाएँगे जितना सतोगुण में रहेंगे, जितना सात्विक भगवान का प्रसाद खाएँगे, भक्तों के संग में रहना, तो ये डूज़ और डोंट्स हैं। इसलिए दिए गए हैं ताकि अभी जो नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है, जो नेचुरल स्वाभाविक प्रेम अभी जो है वो सबके अंदर है, लेकिन क्या है डोर्मेंट है। तो इसलिए ये डूज़ और डोंट्स दिए गए हैं कि एटलीस्ट सतोगुण में आओ और फिर सतोगुण में आओगे तो आप पीसफुल होगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका ठीक होगा, तो आप समझ पाओगे ये सब चीज़ें। आप इनको ना केवल ना समझ भी नहीं पाओगे, समझने के साथ-साथ आप इनको आपके हृदय में और इनको जीवन में उतारने के लिए वो अंदर से प्रेरणा भी आएगी। तो इसलिए डूज़ और डोंट्स है साधना भक्ति के लेवल पे। फिर जब ये सारा जब नेचुरल हो जाएगा ना भगवान के लिए प्रेम, कि अब बस भगवान के बारे में बोले बिना नहीं रह सकते, भगवान का नाम जाप निरंतर चल रहा है। मतलब हम जैसे होता है ना, एक तो होता है कि डेली कर रहे हैं नाम जाप और एक होता है निरंतर, डेली प्रतिदिन कर रहे हैं, एक होता है निरंतर कि बस अब अंदर से रुक ही नहीं रहा है क्योंकि वो स्वाभाविक हो गया, वो रुचि आ गई है। जैसे इन भौतिक चीज़ों में नेचुरल रुचि है, टीवी देखने में अभी रुचि है, गप्पे मारने में, निंदा-चुगली में अभी वो नेचुरल रुचि है। तो ऐसे ही जैसे-जैसे ये चीज़ें कम होंगी तो भगवान का जो नाम है वो निरंतर चलेगा। जब निरंतर नाम चलेगा तो ये चीज़ें जो हैं अपने आप ही चली जाएँगी। तो इसलिए प्रतिदिन करना है ताकि निरंतर हमारा नाम जाप कर सकें। निरंतर यानी कि प्रति क्षण जो भी कर रहे हैं वो कॉन्शियसनेस ही, वो कृष्ण भावनामृत क्यों बोलते हैं प्रभु की हमें केवल अपनी 16 माला करके बस रख दिया फिर बाकी इधर-उधर हो गए, तो वो कृष्ण भावनामृत नहीं है। कृष्ण भावनामृत यानी कि निरंतर वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना ही कृष्णमय है। तो जब ऐसी चेतना होगी, जब गुरु से ज्ञान मिलेगा तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा है कि वो एनलाइटनमेंट मिलेगी। फिर उसे पुनः जो है मोह नहीं होगा और वो ज्ञान क्या है, वो हम उसको धीरे-धीरे जितना हम साधना भक्ति हमारी अच्छी होगी तो वो धीरे-धीरे वो टेस्ट आने लग जाएगा। क्योंकि एक बारी जब स्पिरिचुअल टेस्ट आता है ना, तो फिर मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो स्पिरिचुअल टेस्ट हम चाहते हैं अब और मिले और मिले और मिले। तो तभी होता है कि जो कई बार भक्त होते हैं अगर वो छोड़ भी दें, उनका कुछ बैड एक्सपीरियंस भी हो, छोड़ भी दें तो वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कहते हैं ना जैसे अंडरवर्ल्ड में आ तो अपनी मर्ज़ी से सकते हो, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि उतना पता चल चुका है आपको, अब वापस वो हायर टेस्ट मिल चुके हैं तो वापस तो आप जा नहीं सकते। तो इसलिए एक ही ऑप्शन होता है, अब आगे बढ़ो, क्योंकि वापस जाओगे तो जो हमें हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिला है ना, तो हम उसी को ही अब ढूँढने लग जाएँगे। तो वो धीरे-धीरे जो लोअर हमारे टेस्ट हैं वो धीरे-धीरे जाएँगे, तो हम उन चीज़ों में वापस जाएँगे ना, तो हम ऑलरेडी वो हायर टेस्ट मिल चुके हैं तो अब वो चीज़ों में वापस नहीं जा पाते। तो कई बार होता है टेम्परेरी अगर कोई छोड़ भी दे तो नहीं छोड़ पाएगा, फिर वो आएगा ही आएगा भक्ति में। तो इसका एक सुन रही थी भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज से, बड़ा अच्छा उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया था। और पहले भी ये सुना था मैंने सेम एग्ज़ाम्पल कि एक कोई प्रभुपाद के डिसाइपल थे, तो कुछ ऐसा कई बार हो जाता है कि ऊपर-नीचे हो जाता है, कुछ आपस में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस उनको मिले होंगे, तो उनको कई बार होता है हम भी हमारा हृदय भी बड़ा दुर्बल हो जाता है, तो हम चीज़ें समझ नहीं पाते और पर्सनली भी लेकर और वो देख नहीं पाते कि हमारी शुद्धि के लिए ये आ रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ से अलास्का चला जाता हूँ, तो अब मेरे को किसी से कुछ कॉन्टैक्ट में नहीं रहना। तो कह रहे जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा,
तो पहला जो मुझे दिखा वो भक्त कह रहे वहाँ पे भी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वो भक्त दिखा। फिर उन्होंने अपने रूम में गए, होटल में गए, फिर उन्होंने कहा बस अब यहाँ पे आराम से बैठूँगा। टीवी लगाया तो वो न्यूज़ में बाई चांस उस समय वही आ रहा था कि हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा है। तो इसलिए भगवान तो हर जगह है, कहाँ जाके छुपोगे? ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे भगवान ना हो। तो हम कहीं छुप ही नहीं सकते और ऑलरेडी जब हमारे हृदय में वो भक्ति का वो अनुभव हो ना, तो फिर छोड़ ही नहीं सकते एक्चुअली। जब किसी ने गुलाब जामुन को टेस्ट कर लिया होगा, तो वो गुड़ के पास क्यों जाएगा? ये तो फिर स्टिल एक भौतिक एग्ज़ाम्पल है और तो ऐसा ही जब भक्ति में वो टेस्ट आ जाता है, तो हमें हमारी शुद्धि होती है, जिससे हमारा नज़रिया भी बदलता है और हम देख पाते हैं सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब ऐसा ज्ञान मिलेगा, तो वो देख पाएगा कि ये सारे जो जीव हैं भगवान के ही अंश हैं और सब में भगवान को देख पाएगा। जब भगवान में सबको जब सबको सबके अंदर भगवान को देख पा रहा है, तो फिर क्या उसको वो राग और द्वेष हुआ, क्या उसको गुस्सा, नफ़रत क्या जब भगवान के ही अंश दिख रहे हैं क्योंकि अभी क्या होता है कि हमारी कंसेप्शन क्या होता है सेल्फ सेंटर्ड होती है कि मैं सेंटर में हूँ। और जब मैं सेंटर में हूँ तो फिर अगर मेरे को कोई सुख चाहिए और उसके अंदर कोई बाधा बन रही है मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई अप्रिशिएट करे तो उसके अंदर कोई बाधा बन रही है कोई निंदा कर रहा है तो वो मेरे प्लेजर में जब बाधा बनेगी तो मुझे या तो उससे द्वेष हो जाएगा और जब कोई मेरा जो सुख है वो बढ़ा रहा है तो मुझे उससे क्या हो जाएगा राग हो जाएगा राग यानी अटैचमेंट द्वेष उसका उल्टा सॉर्ट ऑफ नफ़रत। तो अभी मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ ना तो इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देख रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल, अपने आप को सेंटर में रख के तो इसलिए मेरा सुख में जो बाधा दे रहा है या मेरा सुख जो बढ़ा रहा है, फिर उसी हिसाब से मुझे राग और द्वेष होता है। तो जो भगवान है ये राग और द्वेष भी किस लिए है ये जो हमारा अहंकार है, फ़ॉल्स ईगो जो कहा जाता है उसके कारण। तो गुरु जो ये ज्ञान है ना, ये हमारी फ़ॉल्स ईगो को डिसॉल्व कर रहा है, हमारी अविद्या को डिसॉल्व कर रहा है और धीरे-धीरे अगर हम उस अभी अभी थ्योरेटिकल भी ज्ञान है ना, तो भगवान की यानी कि कृपा हो गई है और धीरे-धीरे वो उस ज्ञान से हम आगे अगर हम सीरियस और सिंसियर रहे, तो हम आगे बढ़ते जाएँगे और वो ज्ञान क्या है, फिर जब फाइनली हमारी जब ऐसी स्थिति आएगी, तो हम जब सबको देख पाएँगे और अभी भी जब हम ये हम हमें अभी भी पता है, तो हमें अभी भी क्या कहा जाता है कि हमें प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस। किसी में दोष दर्शन नहीं करने हैं क्योंकि जो भी हमें मिल रहा है हमारे कर्मों का ही वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बन के वो व्यक्ति हमें दे रहा है और फिर वो सिचुएशन इसलिए भी आ रही है ताकि हमारी जो ये यहाँ पे अटैचमेंट्स है हमारी फॉल्स ईगो जो है इतनी स्ट्रांग है तो वो बार बार वो सिचुएशन आके क्या कर रही है उसको स्मैश कर रही है हमारे अहंकार को तो हमारा अहंकार को बार बार स्मैश करती है और जब हम स्पेशली भक्ति के मार्ग में होंगे ना तो ही हम ये फॉल्स ईगो का जो ये आके जो हमें कष्ट पहुँचते हैं ना तभी सहन कर पाएँगे। अदरवाइज़ अगर अध्यात्म के मार्ग में नहीं है ना, तो फिर हम क्या करेंगे दोष दर्शन करेंगे, फ़ॉल्ट फाइंडिंग मतलब फ़ॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, ब्लेम करेंगे और फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसी क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में यही तो होता है कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो फिर उस व्यक्ति या उस परिस्थिति में क्या हो रहा है फ़ॉल्ट फाइंडिंग हो रही है, दोष दर्शन हो रहा है और बार-बार ये प्रभुपाद भी बोलते हैं हमारे शास्त्र में बार-बार बोला जाता है कि फ़ॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी है क्योंकि उससे क्या है कि हमारी जो अभी जो स्थिति है फ़ॉल्ट फाइंडिंग करेंगे तो हम फिर इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे। कितना जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं गाड़ी में तो हम जैसे मैप लगाया हो, जीपीएस लगाया हो कई बार क्या होता है हम उसको ना बड़ा वो करते रहते हैं ज़ूम इन होता है ज़ूम आउट जो भी होता है हम उसको करते रहेंगे ना बहुत अंदर तक घुस जाते हैं और फिर वो डेस्टिनेशन भूल जाते हैं अरे वहाँ जा रहे थे और तो इसलिए जितना इन परिस्थितियों के ये परिस्थितियाँ आएँगी हमें अपने कर्मों के कारण आ रही हैं और और कई बार कर्मों के कारण नहीं आ रही तो फिर भगवान दे रहे हैं ताकि हमारी जो ये ईगो है उसका वो
उसको कष्ट पहुँचे और वो ईगो हमारी लूज़ हो, हमारा ये डिज़ॉल्व हो ईगो। तो भक्तों को भगवान इसलिए भी दे रहे हैं ताकि उनकी शुद्धि हो। वो ये जितना सहन करेंगे ना, उतना ही सोने को जितना आग में डाला जाता है, उतना ही वो निखर के आता है। तो जितना ये सब फ़ॉल्स, ये सारा क्या है जो ये जो भी एप्रिसिएशन है, निंदा है, ये सब क्या है, फ़ॉल्स ईगो की ही वो उस फ़ॉल्स ईगो की वज़ह से ही हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसलिए ये सब इसीलिए आ रही है कि फ़ॉल्स ईगो डिसॉल्व हो, तो भगवान भी यही परिस्थितियाँ दे रहे हैं। तो कह रहे हैं जब ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होगा ना, तो ज्ञान प्राप्त होने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली हमें हमारी वो जो हमारा गोल है वो दृढ़ होता है, यानी कि हमारा जो लक्ष्य है कि हाँ, ये मैं इस संसार में आया हूँ, मेरी अब बॉडीली ड्यूटीज है वो भी मुझे करनी है, लेकिन मेरे को अपना गोल नहीं भूलना है। वो मेरे को ऐसे अपनी जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑफिस जाना, घर का काम करना, मुझे सब करना है, लेकिन जो मेरा एक गोल है ना, भगवान क्यों आया हूँ, वो भी मेरे को माइंड में रखना है और उसके प्रति आगे बढ़ना है। तो इसलिए जब हम हमारा गोल जब दृढ़ होता है ना, तो तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, फिर इन्हीं सिचुएशंस में हम हो जाते हैं, जिस वो एकदम एब्जॉर्ब होके रियल गोल भूल जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब इसलिए सेल्फ सेंटर्ड होंगे तो इन्हीं चीजों में रहेंगे। तो जब ये कह रहे कृष्णा सेंटर्ड, जब ऐसा ज्ञान मिलेगा ना, अच्छा सब भगवान के अंश है, जब उसके अंश हम वैसा, अगर जो साधक लेवल पे अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस करें, हम सिचुएशंस को ऐसा देखें कि भगवान की वो कृपा से ही आ रही है ताकि हम शुद्ध हो, तो फिर हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, हम फिर दूसरों में दोष दर्शन नहीं करेंगे, हम फॉरगिव कर पाएंगे, हम उन सिचुएशंस को हैंडल करके उन सिचुएशंस के बियॉन्ड जा पाएंगे। अदरवाइज फिर मुश्किल है। तो ऐसा ज्ञान जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो उसकी कृपा से, क्योंकि उसकी कृपा से वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहा है, वो भक्ति हमारे हृदय में प्रकाशित हो रही है, और वो ज्ञान हमें मदद कर रहा है मेरा जो गोल है उसको दृढ़ करने में, उसके प्रति फिक्स होने में। कि नहीं नहीं छोड़ो ना, आप किसी ने कुछ कह दिया, अरे छोड़ो ना, क्या इसी में ही लगे रहेंगे, इसी में लगे रहेंगे तो हमारा तो गोल भगवान को प्रेम करना है, भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है, तो इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे, माफ नहीं करेंगे तो कठिन हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, क्योंकि वो ऑलरेडी अनुभवी है, वो रियलाइज कर चुका है, वो देख पा रहा है, वो परम सत्य भगवान को वो खुद भी देख पा रहा है, अनुभव कर पा रहा है, वो ही हमें ये अनुभव दे सकता है। तो इसलिए माया से हम, जहाँ पे कृष्ण नहीं है वहां पे माया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही कह रहे हैं। और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कई व्यक्ति भगवान को बोलते हैं कि वो कोई ऐतिहासिक पुरुष है, तो भगवान भी फिर भगवत गीता में बोलते हैं कि आवा क्या था वो? आवा जनन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम, कि जो मूर्ख है ना, वो कभी नहीं समझ पाते, जब मैं ह्यूमन फॉर्म में आता हूँ तो वो कभी मेरे दिव्य जो नेचर है उसको कभी नहीं समझ पाते। और इसलिए वो मूर्ख जो है वो हमेशा कवर्ड रहेंगे, भगवान को वो ऐतिहासिक पुरुष कह देंगे या जो भी, कि अरे हाँ महान पुरुष थे ये वो नहीं समझ पाएंगे कि ये स्वयं भगवान है, परम भगवान है। और फिर कई जो बोलेंगे कि हाँ हमें ब्राह्मण की ओर जाना है, पर ब्रह्म तो निराकार है। तो इसमें भी भगवान 14 चैप्टर 27 वर्स भगवत गीता में बोलते हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठम, की जो ये ब्रह्म ज्योति है ना वो मेरा ही आश्रय है, ये भगवान के शरीर का ही तेज है, भगवत गीता में वो भी बता रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं वस्तुतः जैसा भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है, कि जो भगवान कृष्ण है उनका ही तेज है। 1427 में भगवान ने बोला है ब्रह्म ज्योति। और भगवान कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता ब्रह्म संहिता में स्पष्ट किया गया है कि कृष्ण श्री भगवान है, सभी कारणों के कारण है। और जो ब्रह्म संहिता है वो ब्रह्मा जी ने बोली थी, कब बोली थी? ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान कृष्ण अ, ये ग्वाल बालों के साथ जब गैया चराने जाते थे तो उनसे छीन छीन के खाना खा रहे हैं। एक ग्वाल बाल ने
वो पी रहा था कुछ, तो भगवान ने जैसे अभी मुंह में भरा, मुंह फूल गया, तो भगवान ने उसके मुंह पे ऐसे मुक्का मारा, तो मुंह निकलता है, दोनों साइड से मुक्का मारा, मुंह से निकला और भगवान ने आ करके पी लिया। तो जब ब्रह्मा जी ने ये देखा, वो भी वो विमोहित हो गए कि ये भगवान है। तो तब वो फिर जब बाद में वो सब लीला हुई, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, जब भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, हर एक के ग्वाल, गैया, बछड़े और सारे ग्वालों में एक्सपैंड कर लिया, तो फिर ब्रह्मा जी समझ गए यही भगवान है। तब वो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने वो गाई थी भगवान की ग्लोरिफिकेशन में। तो वहां पे भी भगवान ब्रह्मा ब्रह्मा जी जो हैं वो बोल रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जो जो भगवान कृष्ण है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हरे कृष्ण माता जी। कि भगवान जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है, वो परम ईश्वर है, तो वही सब कारणों के कारण है। और भागवतम 1328 में आता है कि भगवान के वो 22 अवतारों का वर्णन हुआ। फिर 1328 में बोला कि वैसे तो भगवान के अनगिनत अवतार हैं, बस 22 मेन अवतारों का वर्णन थर्ड चैप्टर भागवतम में किया, और बोला कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, और सारे जो है उन्हीं के ही अवतार हैं। इस प्रकार सारे जीव कृष्ण का अंश है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अंशों में अपनी निजी पृथक पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव यह है कि यदि वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वी हैव एक्सपीरियंस इन द मटेरियल वर्ल्ड दैट अ थिंग व्हेन फ्रेगमेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड लूजेस इट्स ओरिजिनल आइडेंटिटी। किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलाकर एक ही होता है, और एक से एक घटाने पर एक ही बचता है। परब्रह्म का यही स्वरूप है। तो ये ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक आता ना, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो बोल रहा है, ईशोपनिषद में बोला गया है कि भगवान क्या है, परफेक्ट और कंप्लीट है, पूर्ण है, परफेक्ट है। क्योंकि वो परफेक्ट है, वो कंप्लीट है, वो पूर्ण है, तो उनसे जो भी आ रहा है वो भी अपने आप में क्या है, पूर्ण है। तो जैसे अब यहाँ पे प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। कि जैसे मान लो कि एक केक है, और केक के अलग अलग पीसेस कर दिए, और अलग अलग पीसेस कर दिए, सबने वो पीसेस ले लिए, तो केक खत्म। केक अब थोड़ी बचेगा, उसका जो मूल स्वरूप है पेपर है, पेपर के बहुत सारे पीसेस कर दिए, तो उसका मूल स्वरूप, वो जो ओरिजिनल पेपर था वो तो खत्म हो गया। तो कह रहे हैं कि लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। मायावादी ये सोचते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, मायावादी मायावादी यह नहीं समझ पाते एक और एक मिलकर एक ही होता है। कि वन माइनस, वैसे भौतिक वर्ल्ड में वन माइनस वन क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन स्पिरिचुअली एक और एक मिलकर एक ही होते हैं, यानी कि एक भगवान क्या है, पूर्ण है। और जब हम भगवान के अंश हैं तो हम भी पूर्ण हैं। पूर्ण यानी कि हम भी भगवान, पूर्ण कैसे हैं, भगवान सत चित आनंद सनातन है, एटर्नल है, चित कंप्लीट नॉलेजेबल है, और पूर्ण आनंदमय है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन अभी क्या है कि वो हम जो है, बिकॉज ये माया अविद्या के कारण, अहंकार यानी फॉल्स ईगो, उसकी वजह से वो हमारे अंदर जो है हम उसको अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि माया की कवरिंग है। तो इसलिए अदरवाइज हम भी सनातन है, क्योंकि भगवान सनातन है, हम उनके अंश हैं, तो हम भी सनातन है। सनातन क्या है, ये आत्मा, ये हमारी जो आत्मा है, आत्मा की कभी थोड़ी मृत्यु होती है। तो एक इस पे फनी स्टोरी याद आ गई मेरे को, कि एक बारी वो किसी के रिश्तेदार की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया। तो पंडित जी ने हाँ प्रवचन दिया कि, और भगवान भी भगवत गीता में वही श्लोक बोला कि जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, सनातन है, उसको कोई नहीं काट सकता, कोई अस्त्र जला नहीं सकता, सॉरी कोई अस्त्र काट नहीं सकता,
को आग जला नहीं सकती और वो सब। तो आत्मा क्या है, अजर अमर है, सनातन है। तो वो जब पंडित जी फिर जब रो रहे थे तो पंडित जी ने कहा कि ये तो शरीर मरा है, आत्मा थोड़ी मरी है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो, बट जो भी है। फिर उसके बाद पंडित जी जो है, उनकी बकरी थी एक, जिसका दूध भी पीते थे, तो वो बकरी मर गई तो बहुत रोए। फिर जिनके घर में जिसके रिश्तेदार की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने बोला आपने ही तो बोला था आत्मा अजर अमर है, तो इसलिए, और आप अब आप अपनी बकरी मरने पे रो रहे हो। तो वो कह रहे हैं हाँ, क्योंकि वो तो तुम्हारा रिश्तेदार था ना, ये बकरी तो मेरी थी। तो ये होता है कि ज्ञान का, वो कहता है ना कि जो अभाव, कि जब दूसरों का कुछ हो रहा है तो आप ज्ञान दे पा रहे हो, लेकिन जब खुद पे कुछ हो रहा है तो उसको आप फिर नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे। तो ऐसा ही होता है कि जो इसने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है, उसी से ही, जो हमने पढ़ा था प्रामाणिक गुरु है, उसी से ही वो ज्ञान लेना है। अदरवाइज वो ज्ञान क्या रहेगा, थियोटिकल ही रहेगा, प्रैक्टिस में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोपात कह रहे हैं कि मायावादियों को लगता है कि जब एक में से एक चला जाएगा, कि भगवान, हम सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान पूर्ण है, वन है, तो उसमें से अगर हम जा रहे हैं तो इसका मतलब भगवान का अस्तित्व ही नहीं बचा। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, भगवान तो पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण आएंगे तब भी उनका अस्तित्व रहेगा। और इसका एग्जाम्पल है कि हम जो लोग हैं, कि जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि माँ का अस्तित्व खत्म हो जाता है। माँ तो माँ रहती है, और बच्चा पैदा हो रहा है, वो एक नया जीव पैदा हो रहा है। तो अब हम तो फिर भी भौतिक है, भगवान तो पूर्ण है, और वो परम भगवान है। और वो बोलते हैं भगवत गीता में, मैं ही सब भौतिक और आध्यात्मिक कारणों का कारण हूँ। तो फिर उन जब एक माँ बच्चे को पैदा करे करके उसमें से कुछ नहीं घट रहा है, हम भौतिक लेवल पे, हम जीवों के लेवल पे ये हो रहा है, तो फिर भगवान से थोड़ी, जब सारे जीव उनसे आ रहे हैं, उनके अंश है, तो उनके अंदर से थोड़ी कुछ घटेगा। तो वो कह रहे हैं पर ब्रह्म का यही स्वरूप है, भगवान क्या है, पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। वो निराकार भी है और वो साकार भी है। और क्योंकि जो भागवतम में भी वो आता है, वदंती तत्वविदस तत्वम या ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द देते हैं, कि भगवान को तीन तरह से जो है, ये अध्यात्मवादी है, तीन तरह से भगवान को अनुभव करते हैं। एक ब्रह्मन के रूप में जो ब्रह्म ज्योति है, एक परमात्मा के रूप में जो हर एक के कण में परमात्मा, हर एक कण में, हर एक के अंदर जो कहते हैं ना परमात्मा है, तो वो परमात्मा रियलाइज्ड है उन। और जो भगवान के रूप में उनको जान पा रहे हैं, भगवान के रूप में, यानी ये भगवान एक पर्सनालिटी है, ये एक पर्सनालिटी है, इनके अंदर भी इमोशंस हैं ये, लेकिन ये पूर्ण कंप्लीट पर्सनालिटी है। जैसे हम पर्सनालिटी हैं, तो हम भगवान की तरह दिखते हैं एक्चुअली। तो इसलिए हम जितने भी मूवीज में देखेंगे, जब भी भगवान को दिखाना होता है तो वो एक व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि सचमुच में भगवान क्या है, एक पर्सन है, पर्सनालिटी है, और हम उनके अंश हैं, तो हम भी उनकी तरह ही दिखते हैं। सेकंड पैराग्राफ अभी तक जो डिस्कस किया, किसी का कुछ उसके अंदर कुछ डिस्कशन या कुछ ऐड करना हो किसी को? तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान ना होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश ही हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि वैसे तो हम, यहाँ पे वो बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी अज्ञान के कारण अभी कवर्ड है ना, तो हम देयरफॉर वी थिंक दैट वी आर सेपरेट फ्रॉम कृष्णा।
क्योंकि इसलिए हम भगवान से अपने आप को अलग देख पा रहे हैं, यही अज्ञान है। जब भगवान के अंश के रूप में अपने आप को और साथ में दूसरों को भी, केवल अपने आप को नहीं दूसरों को भी जब देख पाएंगे ना, तो इसका मतलब अब हम समझ जाना चाहिए कि अब वो भक्ति में मैच्योर हो रहे हैं। क्योंकि जो जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, जो हमें ज्ञान मिल रहा है, उसका यही फायदा हो रहा है कि एक तो हमारे अंदर उस ज्ञान से हमारे अंदर भक्ति आ रही है, और भक्ति भक्ति की वजह से हमारे अंदर ऐसा वो अनुभवी वो ज्ञान मिला जिससे जिसको हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो दोनों चीजें हमें वो भक्ति की वजह से ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान की वजह से वो हमें भक्ति मिल रही है जिससे हम फिक्स हो पा रहे हैं। Although we are separated parts, we are nevertheless not different from him. हम भिन्न भी हैं और भिन्न नहीं भी हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि अचिंत्य भेद भेद तत्व जो बोला जाता है कि जैसे समुद्र की एक बूंद है, समुद्र से भिन्न भी है और भिन्न नहीं है, क्योंकि सारी जो क्वालिटी समुद्र के पानी में है वो एक बूंद में भी है। सोडियम सॉल्ट वो सब, क्लोराइड वो सब उसके अंदर है जो बूंद में है। लेकिन भिन्न क्या है, समुद्र इतना विशाल है और बूंद जो है एक बूंद है, छोटी सी वो अंश है समुद्र का। तो ऐसे ही हम भिन्न भी हैं, हम क्वालिटी वाइज जो है हम वो सेम है भगवान से, सच्चिदानंद है, लेकिन क्वांटिटी वाइज छोटा सा अंश है, और भगवान इतने विशाल समुद्र की तरह है। तो ऐसे हम सेम भी और भिन्न भी हैं। तो प्रभुपाद कह रहे केवल माया के कारण अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का यही टाइम हमारा है 13 मिनट्स, तो हम ये पढ़ के डिस्कस करते हैं। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित करता है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उससे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। तो कह रहे अर्जुन भी जब बोल रहा था, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में 4 रीजन दिए ना लड़ने के, और सेकंड चैप्टर में 5वां रीजन दिया ना लड़ने का। तो वो भी बड़े लॉजिकल रीजन दे रहा था कि मुझे पाप लगेगा, फिर ये सब मेरे गुरु हैं उनको मारूंगा पाप लगेगा, फिर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और अगर इनको मार दूंगा तो मैं एंजॉय भी किससे करूंगा। और यही हमारे भी रीजन होते हैं, हाय ये कर रहा है पाप लगेगा, मैं फिर अगर ये नहीं होगा तो एंजॉय कैसे करेंगे। तो वो सब क्यों क्यों था, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले बताया कि जो हमारे वो सेल्फ सेंटरनेस, हमारी अपनी सेल्फिशनेस, क्योंकि हम अपने आप को जब सेंटर में रखते हैं ना, तो फिर ऐसी मेंटालिटी रहती है। तो इसलिए अर्जुन तो बहुत महान महाभागवत है, और वो नर नारायण जो है भगवान का जो रूप है, उसमें जो अर्जुन है वो नर है, भगवान नारायण है। तो इसलिए अर्जुन को तो ऐसी स्थिति में डाला गया कि जो एक हम जीवों की स्थिति है, अर्जुन को वैसे डाला गया था ताकि गीता बोली जाए उसको इंस्ट्रूमेंट बनाकर। तो वो गीता हम एक एक जनों सबके लिए है, ये भगवान की भगवत गीता। और गीता का जो उपदेश है वो कह रहे हैं कि इसी से हमें जो बार बार सुनेंगे ना, भगवान के अंश है, क्योंकि जो प्रभुपाद ने जो टीका करी है, हम उसमें केवल और केवल भक्ति तक लेके जाते हैं वो हर चीज में, और हर चीज का सार भी क्या है, भक्ति है। भगवान कृष्ण और प्रभुपाद वहीं पे हमें लेके जाते हैं। जब हम बार बार ये सुनेंगे भगवान के नित्य दास है, हम नहीं हर कोई, और हम बार बार यही यही हमें बार बार रिमाइंड करवाया जाता है, क्योंकि बहुत इजी टेंडेंसी है ये चीजें भूलने की। वो इवेपोरेट हो जाता है, ये हम जो सुन रहे वो भी इवेपोरेट हो जाता है। तो बार बार जब ये डोज मिलती है ना, तो हम फिक्स रह पाते हैं, हम एटलीस्ट कोशिश कर पाते हैं देखने की। जब परिस्थिति आएगी अगली बार कोई कुछ करेगा, निंदा करेगा या स्तुति करेगा, तो हम देख पाएंगे नहीं, भगवान का अंश मैं भी हूँ वो भी हूँ। तो हम देख पाएंगे कि अच्छा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं या कृष्णा को सेंटर में रख के। फिर हम थोड़े से हम खुद लिबरल हो पाएंगे, हम खुद वो फॉरगिविंग हो पाएंगे, लेट गो कर पाएंगे, अंदर अपने अंदर भर भर के वो सब जहर नहीं रखेंगे। इजी हो जाएगा वो जहर को रिलीज करना। तो यही फायदा है इस ज्ञान का, कि हम मेटीरियली भी हम सही ढंग से चल पाएंगे, स्पिरिचुअली भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो वो कह रहे हैं कि जब कृष्ण से अलग मानते हैं, तो एक्चुअली कृष्ण से अलग कुछ है ही नहीं। हर चीज
जो है वो कृष्णमय है। कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे हम बोल दे कि यहाँ पे भगवान कृष्ण नहीं है? क्योंकि परमात्मा के रूप में तो हर एक कण के अंदर है, तो फिर चाहे वो हमारा टेबल है, चेयर है, कुछ भी है, हर एक कण के अंदर जब भगवान है तो फिर जीवों के अंदर भगवान कैसे नहीं है? जो जीवों के अंदर भगवान को देख पाएगा वो कभी जीव हिंसा केवल जीवों को मारना ही नहीं, हम वो वर्बली मेंटली अपने वर्ड से भी, मेंटली भी फिर हम वो जीव हिंसा नहीं करेंगे, और जीवों को मारेंगे भी नहीं। तो हम इन सब चीजों से बच पाएंगे। जब इन चीजों से बच पाएंगे, क्योंकि यही हमारे पाप बनते हैं, यही बड़े बड़े पाप बनते हैं, और यही पाप बनते हैं ना, ये हमें ऊपर उठने नहीं देते, हमारी चेतना को शुद्ध नहीं होने देते। ये जो जीव हिंसा करे, चाहे जानवरों को मार के खा रहे हैं अपने स्वाद के लिए, और वर्बली किसी को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। चलो मेंटल का फिर भी इस कलयुग में हमें वो फल नहीं मिलता जो हम मेंटल पाप करें, लेकिन मेंटली अगर वो चिंतन रहेगा तो वो हमारे एक्शन में आएगा। तो इसलिए उससे भी थोड़ा बचेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब हम ये, कितनी बड़ी चीज है कि कृष्ण का नित्य दास, यही अगर हम प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, और वो उस कॉन्शियसनेस में कि ये सिचुएशन भगवान ने मेरे लिए दी है, मैं शुद्ध हूँ, मेरी फॉल्स ईगो डिसॉल्व हो। तो इसलिए अगर हम ये देख पाएंगे तो हम सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे, और उनके बियॉन्ड हम जा पाएंगे। अदरवाइज फिर बैठ जाएंगे वो चीजें लेकर, बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए जब हम बड़े बड़े पाप नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसी मानसिक, हमारी जो चेतना है ऐसी विकसित हो पाएगी, तभी जब हम पापों से बचेंगे। तभी ये हमारे जो प्रभुपाद ने नियम दिए हैं उनको इसलिए देखिए, हम पापों से बचें। जब पापों से बचेंगे फिर तभी तो इंद्रिय कंट्रोल करेंगे। क्यों भगवान ये बता रहे हैं सेक्रीफाइसेस करो, इतना इतना कुछ कह रहे हैं सेंस, ये सेक्रीफाइसेस जो भी ये सारे जो बोल रहे हैं उनसे क्या हमारी सेंसेस कंट्रोल होंगी, हम पापों से बचेंगे। पापों से बचेंगे, उसका फायदा क्या है? ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो फिर हम स्पिरिचुअली और मटेरियली दोनों हम उन्नति करेंगे। स्पिरिचुअली भी हैप्पी रह पाएंगे, मटेरियली भी हैप्पी रहेंगे। केवल इसका हमें स्पिरिचुअल फायदा नहीं है, मटेरियली भी हम, क्योंकि मटेरियली यही सिचुएशंस डेली लाइफ में हमें आती है, और इन्हीं में ही फिर बस फंस के रह जाते हैं। उस उद्देश्य को भुलाने के लिए, 8 मिनट्स लेफ्ट, उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वह अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। हम भूल गए हैं कि भगवान के अंश है, और ये भूल गए दूसरे भी अंश है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? 84 लाख योनियों में प्रभुपाद कह रहे हैं मानव योनि, हम मानव योनि तो अभी हम हैं उसमें, पशु में भी जा चुके हैं, हम देवी देवता भी बन चुके हैं। तो कोई कोई उसमें वो हैरानी की बात नहीं। हम स्वर्ग के हो सकते हैं, इंद्र भी बन के आ गए हो, ब्रह्मा भी बन के आ गए हो, उसके बाद फिर हमारा फॉल डाउन हो गया हो, तो देवी देवता भी बन के आए और पशु भी बन के आए हैं। तो इसलिए अब हम पाप ना करें, और ठीक से अगर हम चले और भगवान का नाम जाप करें तो फिर हम बच जाएंगे। तभी हम देख पाएंगे, नाम जाप रहेगा ना तभी देख पाएंगे, अदरवाइज बड़ा कठिन है। और नाम जाप निरंतर चले, प्रतिदिन तो करना ही है, डेली जो हमें बोला हुआ उतना करना है, और निरंतर चले। उसके लिए हमें पापों से बचना होगा, और फिर ये दोष दर्शन सब चीजों से बचना होगा। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। कि जो ये अलग अलग शारीरिक अंतर, जो अलग अलग शरीर मिल रहे हैं, वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन है, भगवान की सेवा से वंचित है। जब जब समझेंगे नहीं कौन है, फिर अलग ही गोल होंगे, तो भगवान की सेवा से वंचित रहेंगे। डिवॉइड ऑफ, वंचित यानी डिवॉइड। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और वह इस भ्रम को दूर कर सकते हैं कि कृष्ण जीव के तुल्य है। ये भी एक तो होता है कि कृष्ण को ही भौतिक मान लेना, और दूसरा होता है कि जो परमात्मा रियलाइजेशन वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम ओम नमो नारायण, हम भी नारायण है, तुम भी नारायण हो। तो ये भ्रम है, क्योंकि भगवान 7वें चैप्टर भगवत गीता में बोलते हैं कि मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो हम भगवान कृष्ण के तुल्य, हमें भी भगवान बनना है। भगवान बनने का मतलब वो यहाँ पे ब्रह्म संहिता में बोला ईश्वरा परमा कृष्णा। हम क्योंकि भगवान ईश्वर है ना, कंट्रोल परम ईश्वर है, कंट्रोलर है, तो हम भी अपने आप में ना मिनी कंट्रोलर हैं, क्योंकि भगवान के ही अंश है ना, तो हमारे अंदर भी वो टेंडेंसी आती है। तो हमें मिनी कंट्रोलर यानी हम भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसको ऐसा बोलना चाहिए, उसको वैसा बोलना चाहिए, उसको मेरे साथ ये करना चाहिए, और वो सब चीज़ें। तो हम भी मिनी कंट्रोलर, सिचुएशंस को कंट्रोल और वो सब चीज़ें, तो हम भी मिनी कंट्रोलर बनते हैं।
तो हम मिनी मिनी भगवान नहीं है, भगवान केवल एक है। भगवान की जो डेजिग्नेशन है वो ली जा चुकी है, हम नहीं बन सकते हैं, और इसको हमें एक्सेप्ट करना है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित है, क्योंकि वह अपने अस्तित्व पृथक समझता है। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत कृष्ण को भूल जाता है। तो जब हम यही भूल जाएंगे कि भगवान ही सबका आश्रय है, जब जब हम फाइनली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इस मटेरियल वर्ल्ड से ना, तो और भगवान की कृपा से भक्ति में जुड़े होंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेट तो हम रोज ही होते हैं, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो डिपेंडिंग ऑन सतोगुण रजोगुण या तमोगुण किसमें है, तो हम या तो फिर बड़े पैशनेट होके कंट्रोल करेंगे, इतनी सारी इच्छाएं अंदर से जलाएंगी, या फिर नशा, गलत काम, गलत कर्मों में उतर जाएंगे, या फिर जब जब फ्रस्ट्रेट होके जब भगवान की भक्ति में लगे होंगे ना, तब समझ पाएंगे कि अच्छा सच्ची में कोई आश्रय नहीं है, इनके सिवा एक्चुअली कोई है ही नहीं, एको ब्रह्म द्वितीय अस्ति, इनके सिवा कोई है ही नहीं है, कोई आश्रय है ही नहीं मेरा अभी तक। बस ये सारे जो है मेरे फॉल्स शेल्टर्स है, झूठी उम्मीदें हैं। तो जब ये अंदर से स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ जाएगा ना, ये सारी जो भी मेरी चीजें हैं, मेरा मेरा मन, मेरा गुस्सा और दूसरों के ऊपर ये सारी झूठी उम्मीदें दे रहे हैं, परम आश्रय भगवान है। जब हम ये समझ पाएंगे, और कैसे समझेंगे, भगवत गीता भागवतम का श्रवण करने से समझेंगे, नाम जाप करने से समझेंगे। जितना नाम जाप करेंगे उतना भगवत गीता भागवतम समझ पाएंगे, जितना भागवतम भगवत गीता का श्रवण करेंगे उतना नाम जाप कर पाएंगे। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, लास्ट 3 मिनट्स में किसी को कुछ डिस्कशन या कुछ है? फिर ये बताया गया लास्ट ये एक श्लोक में भागवतम के, कि असली मुक्ति क्या है, जब हम अपने आप को भगवान कृष्ण का दास के रूप में देख पा रहे हैं, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति और असली मुक्ति है, लास्ट 3 लाइंस में। तो किसी को कुछ ऐड करना है, या किसी को कुछ डिस्कशन इसमें? और इस श्लोक में बोल रहे थे कि जो गुरु ज्ञान देगा उससे क्या फायदा होगा, कि हमारा मोह, हम दोबारा मोह में नहीं जाएंगे, और दूसरा हम सब जीवों के अंदर भगवान को देख पाएंगे, कि पंडिता समादर्शिना वाली स्थिति हो जाएगी, कि अपने अंदर और बाकियों के अंदर हम भगवान को देख पाएंगे, कृष्ण को सेंटर में रख पाएंगे, और वो ज्ञान हमें एनलाइटन करेगा। तो ये इस श्लोक में बोला है भगवान ने। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आई थिंक माता जी, तभी जो गुरुदेव होते हैं वो स्वरूप सिद्ध होने चाहिए, अदरवाइज वो तो पार्शियल हो जाएंगे। अगर कोई पतित होगा ज्यादा तो उसके उसको इतना मतलब यस इतनी यस। कृपा नहीं देंगे, मतलब कृपा भी वो पूरी देते हैं, छोट कैसा भी हो हम्म। वो सबको बराबर कृपा दे पाते हैं, क्योंकि उनका जो देखने की तरीका है वो हमारे जैसा नहीं है। यस माता और जी। फिर वो, हाँ, तभी और वो बोला कि औरों के बीच में, प्रामाणिक गुरु के पास जाओ। अब तो ये आगे हो हाँ रहा है, गुरु ज्ञान देगा, पहले था कि प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, तो इसलिए गुरु से हाँ ज्ञान प्राप्त करो, तो हाँ वो जी, है। हाँ और बाकी जो हम कर रहे हैं, जैसे अब मैं भी बोल रही हूँ, तो मैं तो ना स्वरूप सिद्धू ना कुछ, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आचार्य की आश्रय लेकर, उनकी शरण लेकर हम उनका संग कर रहे हैं। भगवान के शब्दों हाँ, को हम जितना बिल्कुल। बोलेंगे सुनेंगे ना, उतना हम शुद्ध होंगे। तो इसलिए हम भगवान के जो शब्द हैं, हमारे आचार्यों की जो इन पे टीका है, उनको हम बोल के सुन के हम शुद्ध होंगे। हाँ हम जी, गुरु वो का तो, आश्रय लेते हुए उसी हाँ, उसी अकॉर्डिंग हम बोलेंगे, कुछ अलग मैसेज नहीं होता। तो इसलिए हम शुद्ध हो रहे हैं, ऐसे ज्ञान को पढ़ के सुन के। और लेकिन हाँ, इसलिए संग हो जाना। शरण जो है वो प्रामाणिक गुरु की लेनी है, जो स्वरूप सिद्ध है। हाँ हाँ जी, हम तभी तो वी नीड दोस गुरु। हाँ, मेरा यस कॉल यस। खत्म होने वाले हैं हम। हाँ यस हरे माता जी। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच एवरीवन, हरे कृष्णा। हरे